एमजीएम में आए दिन कोई ना कोई घटना होते जा रही है। आखिर जो बच्चा मृत्यु हुआ उनका परिजन उनको क्यों मारा, किस लिए मारा? आप बोलते रहते हैं कि तबीयत खराब है, ठीक है, अगर उनसे नहीं हो पाता तो रेफर कर दे रिम्स या टीएमएच रेफर कर दे, और उसके बाद उसको सर्च किया जाता। जब बच्चा की मृत्यु हो जाती पूरा बस्ती उठ के भावुक हो जाता, उसमें गार्ड ही लोगों का मदद करता है। जहाँ तक होमगार्ड का प्रश्न है, जितनी मुझे जानकारी है कि होमगार्ड के जवान टाइम पे ड्यूटी नहीं करते हैं। उस दिन रात में अगर वो मुस्तैद होते तो हमारे डॉक्टर के साथ मारपीट नहीं होती। तो उस टाइम जो है मतलब 1 से 2 घंटे के लिए कोई गार्ड नहीं था वहाँ पे। एक लेडीज गार्ड थी, तो थोड़ा सा होता है ना जो बहुत ज़ोर से बोलने लगता है, तो ऐसे ही मेंटली प्रेशर है कि पहले कुछ दिन पहले मारपीट हुआ है, फिर ऐसा माहौल बन रहा है और कोई गार्ड नहीं है। तो एक लेडीज गार्ड थी सिंगल, वैसे ही प्रेशर डर लगा हुआ था, तो उसमें बोले क्या करते, कहाँ गार्ड गए आप लोग। इसी बीच में जो हुआ वो चली गई, जो भी हुआ। उसके बाद 2 घंटे तक कोई गार्ड नहीं था। तो उन्होंने ड्यूटी पे वही 10:40 के तब डॉक्टर साहब आए और बोले कि तुम लोग को आदिवासी लेडीज से जंगली बूटी, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो उन्होंने कहा कि सर हमारा ड्यूटी है, हम लोग क्यों जाए। तो बोला गया कि नहीं, आप जेंट्स को बुलाया जाए। तो हमारा जेंट्स ड्यूटी पे आया, तो उनके साथ भी लोग बकझक किया, गाली गलौज किया, बहुत कुछ बोला गया। उसके बाद में माँ बहन का गाली भी दिया गया और सब नशे पे था। और उसके बाद सभी डॉक्टर एक दूसरे को बुला रहे थे। मेडिकल कॉलेज से कम 20-25 के बूथ पे डॉक्टर सब आए और लड़ाई झगड़ा किए और जवान का लाठी छीन के जवान पर ही चलाया गया। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत इस वक्त कोल्हान के शहर के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पे 2 दिन पहले की घटना है। बाराद्वारी का एक 4 साल की बच्ची थी जो इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत होने के बाद परिजनों के द्वारा डॉक्टरों पर आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाकर मारपीट हुई। और मारपीट होने के बाद डॉक्टर अगले दिन सुबह से हड़ताल पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और जिन युवकों के साथ मारपीट हुई है डॉक्टर का, उन युवकों पर गिरफ्तारी का पुलिस से मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन से। तो बता दें कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से आप देख रहे हैं, और यहाँ हमारे पीछे आप ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से, हालांकि ये इसमें बता दें कि आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, आईएमए के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हड़ताल में शामिल हैं और उनके द्वारा भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि 24 घंटे में जिला प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक 48 घंटे बीत चुका है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से इनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी है। मामला कहीं ना कहीं शांत होने पर नहीं है, बल्कि मामला बिगड़ते जा रहा है। और इस मामले के बीच कहीं ना कहीं जो दूर दराज से मरीज आ रहे हैं एमजीएम अस्पताल में, उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उनको कहीं ना कहीं यहाँ से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। तो आइए यहाँ के जो होमगार्ड की जो महिला है जवान और जो आईएमए के अध्यक्ष हैं क्या बोल रहे हैं इस विषय में। पिछले 2 दिन से जो यह आंदोलन चल रहा है हड़ताल को लेकर के, इसमें क्या बातचीत हुई है, आइए हम जानते हैं। जब तक जो रियल हमलावर हैं, जिन्होंने हमारे डॉक्टर को बहुत बेरहमी से मारा पीटा है, जब तक वो अरेस्ट नहीं होते हैं तब तक ये स्ट्राइक चलेगा। ये डिसीजन, ये फैसला सभी डॉक्टर्स ने मिलकर सर्वसम्मति से लिया है। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, एमजीएम का जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, इसके अलावा स्टेट आईएमए का भी पूरा सपोर्ट है। और अगर ये गिरफ्तारी आज रात तक नहीं हुई तो कल सुबह 6 बजे से स्टेट आईएमए ने घोषणा कर दिया है कि ये हड़ताल राज्यव्यापी हो जाएगा। देखिए, ये गंभीर मुद्दा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा हमारे लिए महीनों से, सालों से गंभीर मुद्दा है। हर बार डॉक्टर पे हमला होता है, मारपीट होती है, एक हमें आश्वासन मिलके हमें शांत कराया जाता है। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, अगल बगल वाले हैं, वो करके खाना पूर्ति करने वाली बात से काम नहीं बनेगा। इस बार डॉक्टरों में आक्रोश, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आपने वीडियो देखा है, उस वीडियो में किस बेरहमी से डॉक्टर को मारा गया है। इसके पहले इस तरह का वीडियो था नहीं। इस बार एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया है जिसे हमारे हर मेंबर ने, जमशेदपुर के हर व्यक्ति ने देखा है कि किस बेरहमी से मारा जा रहा है। उस वीडियो को देख के जो उबाल है, आक्रोश है, इस बार बहुत ज़्यादा है जा रहा है। जहाँ तक होमगार्ड का प्रश्न है, जितनी मुझे जानकारी है कि होमगार्ड के जवान टाइम पे ड्यूटी नहीं करते हैं। उस दिन रात में अगर वो मुस्तैद होते तो हमारे डॉक्टर के साथ मारपीट नहीं होती। तो हमें तो आईएमए को तो यही लगता है कि एक नया एंगल देके इस मामले को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है। होमगार्ड के जवान मुस्तैदी से काम नहीं करते हैं, ये सबको पता है। महिला होमगार्ड का कहना है कि जाते से इस पर कुछ कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर्स की तरफ से ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया गया है। अगर डॉक्टर साहब ऐसा व्यवहार का मामला सामने आता है तो डॉक्टर साहब की तरफ से क्या होगा? नहीं, जो भी विधि संबद्ध है वो होगा, पर हमारे तरफ से यही बोलना है कि हमारे डॉक्टर्स ने किसी भी तरह की इस तरह की हरकतें नहीं की हैं।
कुछ बकझक जरूर हुई होगी, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से डॉक्टर की मारपीट हुई है। सबसे पहले तो जो हम लोग का डिमांड आप लोगों को पता है, जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए, और साथ में इस इंश्योरेंस के बाद भी जिस तरह का यहाँ पे मतलब प्रेशर बना हुआ है, मेंटली प्रेशर बना हुआ है डॉक्टर लोग पे, तभी वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं। फिर भी क्या हुआ, कल रात में 10 साढ़े 10 बजे के राउंड जो एसएसपी सर हो या फिर एसडीओ सर हो या सुप्रिटेंडेंट सर हो, वो लोग एश्योरेंस दिए हुए थे कि हमेशा 3-4 गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो भी है वह इमरजेंसी में रहेगा। तो उस टाइम जो है मतलब 1 से 2 घंटे के लिए कोई गार्ड नहीं था वहाँ पे। एक लेडीज गार्ड थी, और जो थोड़ा सा वहाँ पे जो पेशेंट पार्टी जो अंदर में थे, जो भी एक डॉक्टर थे, सर्जन थे जो ऑन ड्यूटी थे, तो थोड़ा सा होता है ना जो बहुत ज़ोर से बोलने लगता है, तो ऐसे ही मेंटली प्रेशर है कि पहले कुछ दिन पहले मारपीट हुआ है, फिर ऐसा माहौल बन रहा है और कोई गार्ड नहीं है। तो एक लेडीज गार्ड थी सिंगल, और वैसे भी इमरजेंसी में एक साथ जो है ना कम से कम 7 से 8 पेशेंट और 4 से 5 अटेंडेंट हमेशा रहते हैं, 15-16 हमेशा वहाँ पे मेंबर रहते हैं, आदमी लोग हमेशा खड़े रहते हैं। तो वैसे ही प्रेशर डर लगा हुआ था, तो उसमें बोले क्या करते हैं, कहाँ गार्ड गए आप लोग। इसी बीच में जो हुआ वो चली गई, जो भी हुआ, उसके बाद 2 घंटे तक कोई गार्ड नहीं था। होमगार्ड के जवानों का कहना है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज से छात्रों को बुलाया गया और उनके साथ हाँ, सबसे पहली बात है ना, अगर मान लीजिए वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो हम लोग जो यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम लोग किनको अपने कलीग या जूनियर डॉक्टर को नहीं याद करेंगे, भाई देख ऐसा प्रॉब्लम हो गया जल्दी आ जा। एक तो यही होता है ना, आपके घर में मार होता है, अपने फैमिली मेम्बर को ही बुलाते हैं ना। सेम यही हुआ, हम लोग के साथ ऐसा घटना हुआ, तो जूनियर डॉक्टर जो भी है जो ड्यूटी में थे, जूनियर डॉक्टर को बोले कि देखो देखो फिर हल्ला हो रहा है, तो वो लोग जस्ट वहाँ में आए भीड़ में, बस यही बात हुआ। और आक्रोश होता है, मान लेते जो गार्ड नहीं थे तो आक्रोश बोलेगा नहीं, इतना मारपीट हो गया फिर भी कोई गार्ड नहीं है, इस तरह की बात हुई, कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया था। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राघवेंद्र। कल रात की बात है, इमरजेंसी में 2 महिला गार्ड का ड्यूटी था, तुलसी हेम्ब्रोम और आपका पूनम देवी। तो उन्होंने ड्यूटी पे वही 10:40 के तब डॉक्टर साहब आए और बोले कि तुम लोगों आदिवासी लेडीज से जंगली बूटी, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो उन लोग कहा कि सर हमारा ड्यूटी है, हम लोग क्यों जाए। तो बोला गया कि नहीं, आप जेंट्स को बुलाया जाए। तो हमारा जेंट्स ड्यूटी पे आया, तो उनके साथ भी लोग बकझक किया, गाली गलौज किया, बहुत कुछ बोला गया। उसके बाद में माँ बहन का गाली भी दिया गया, और सब नशे पे था। और उसके बाद सभी डॉक्टर एक दूसरे को बुला रहे थे, मेडिकल कॉलेज से कम 20-25 के बूथ पे डॉक्टर सब आए और लड़ाई झगड़ा किए, और जवान का लाठी छीन के जवान पर ही चलाया गया और उन्हें भगाया गया। बस यही कहना चाह रही हूँ, प्रमोद गिरी के ऊपर चलाया और ड्यूटी पर थे, डॉक्टर सब ने किया ये सब। तो बस यही आदेश, यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ ड्यूटी पे बहुत दिन से प्रतिनियुक्त हैं, और उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर हमारे साथ वैसा व्यवहार ना करे, क्योंकि हम लोग डॉक्टरी की सुरक्षा में ही हैं। सारे डॉक्टर नशे के हालत में थे, और सब मेडिकल कॉलेज से आए थे, 20-25 जन थे। अभी आप क्या हम लोग सुप्रिटेंडेंट को हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, अपना तरफ से ज्ञापन दिए हैं, और हम लोग को साक्षी थाना पर भी हम लोग को कंप्लेन किए हुए हैं, लिखित रूप से दिए हुए हैं। तो बस यही उम्मीद कि हमारे साथ न्याय हो, क्योंकि हमें यहाँ ड्यूटी करना है। अगर हम मार भी खाते हैं डॉक्टर के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर डॉक्टर हमें ना मारे, डॉक्टर हमें ना गाली गलौज दे, बस हम लोग यही उम्मीद करते हैं। क्या नाम हुआ? रामेश्वरी शेखर कालिंदी। घटना बस यही हुआ कि हमारी जो जवान है तुलसी हेम्ब्रोम और पूनम हेम्ब्रोम, दोनों का ड्यूटी इमरजेंसी में था, और दारू के धूप पे कम से कम 20 डॉक्टर इमरजेंसी पे आए, और जो लड़की ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त थी उनको गाली गलौज देते हुए, उनको अनपढ़, जाहिल, गंवार, आदिवासी, जंगली बोलते हुए उनको ड्यूटी से भगाया गया, और उनको बोला गया कि महिला लोग से कुछ नहीं होता, पुरुष जवान को बुलाया जाए। जब वो बोले कि हमारी ड्यूटी इमरजेंसी पे हम क्यों जाए, तो इनको धक्का मुक्की करके हटाया गया कि गार्ड रहने के बावजूद हम लोग सुरक्षित नहीं है। ठीक है, जवान आने के बाद भी वो लोग उन लोगों से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर कम से कम कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद ये अनपढ़ वाला जाहिल एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है। हमें सुरक्षा के लिए रखा गया कि हमें लाठीचार्ज के लिए रखा गया? हम लोग कब एमजीएम का साथ नहीं दिया? एमजीएम में आए दिन कोई ना कोई घटना होते जा रही है, और हमेशा गैनिक वार्ड का घटना होते जा रहा है। इस पर डीएस को, अधीक्षक सबको यहाँ पर दिखना चाहिए। वहीं पे क्यों होता है सर? हमेशा वहीं पे होता है, क्यों? हमेशा वहीं कुछ न कुछ होता है। ये डॉक्टर ही जवाब देंगे कि आखिर उन लोग से ऐसा क्यों होता है। आखिर जो बच्चा मृत्यु हुआ उनका परिजन उनको क्यों मारा, किस लिए मारा? आप बोलते रहते हैं कि तबीयत खराब है, ठीक है, अगर उनसे नहीं हो पाता तो रेफर कर दे रिम्स या डीएमएच रेफर कर दे, और उसके बाद उसको सर्च किया जाता। जब बच्चा की मृत्यु हो जाती, पूरा बस्ती उठ के भावुक हो जाता, उसमें गार्ड ही लोगों का मदद करता है। क्या लग रहा है डॉक्टर की जो पिटाई हुई है, इसी का जो बड़ा से आपे निकाल रहे, गुस्सा निकाल रहे? बस डॉक्टर की जो पिटाई हुई है वो उन लोगों से नहीं लड़ कर, एक गार्ड पर, एक जो गार्ड बात नहीं करने सक रही है, आप बोलिए क्या वो गार्ड किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकती है? जो तुलसी हेम्ब्रोम में बात नहीं कर पा रही हो, कल से इतना डरी हुई कि यहाँ ड्यूटी भी करना इच्छुक नहीं है, सारा गार्ड के साथ अगर ऐसा हो तो हम लोग कैसे सुरक्षा करेंगे?
डॉक्टर हमें ही गाली देंगे तो हम क्यों करें उनकी सुरक्षा। आए दिन मैं खुद यहाँ पर ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त, खुद मुझे मारा गया यहाँ पर। जब संजय कुमार अधीक्षक थे तो मैं खुद मार खाई हूँ। मैं रामेश्वर शेखर का मैं खुद मार खाई, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई हूँ, क्योंकि हम इनके अंडर ड्यूटी करते। हमारा अधिकार है कि इनको सुरक्षा पे रखना। ये हमारा काम है कि इनको पर कोई एक लाठी चार्ज ना आए। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि पब्लिक इन लोगों को पीट के चल जाती है। रात में 2 महिला ड्यूटी में थी इमरजेंसी में। 25-30 डॉक्टर साहब 10-40 के लगभग में आए और ऐसा मालूम हुआ कि लोग नशे में थे और आके इन लोगों को गाली गलौज बोली, तुम लोग क्या कर लेगी यहाँ, कैसे सुरक्षा ड्यूटी करेगी। और जंगली शब्द का भी प्रयोग किया गया कि तुम लोग जंगली क्या करेगी, जाओ जेंट्स को भेजो। उसके बाद जेंट्स और धक्का दे के वहाँ से भगाया गया। उसके बाद तब तक ये दौड़ के गए प्रमोद गिरी, ये अच्छा से बात कर रहे थे, तब तक इनको भी धक्का दे के टीचर जैसे लाठी छीन के मेरे ऊपर चार्ज किया गया और हम लोग को गाली मारहान कर दिया गया और हमारे साथ जो भी था सबको उठा चलते हुए हम लोग को इमरजेंसी बाहर किए गए। नहीं है हम लोग, तुम लोग कोई जरूरत नहीं है, तुम भागो यहाँ से। और गाली गलौज सब 20-25 की संख्या में और मारपीटी का हम हाथ उठाया सर कम टीचर के साथ और अभद्र व्यवहार की। जिसका सुरक्षा के लिए है वही है जो हमारे साथ इस ढंग का व्यवहार करेगा, उनका सुरक्षा किस प्रकार कर पाए। उसके बाद थाना प्रभारी को हम लोग सूचना किए, तब जब थाना प्रभारी आए दलबल के साथ आए तब जाके एक एक करके वो लोग हटे। जब पूरा अड़े हुए थे यहाँ में और हम लोग धक्के करके गेट के तक कर दिए थे। फिर पुलिस से लाके नहीं मारबल तो पूरा गाली का और सबके साथ बदी धर के 15-20 के संख्या सब नशे के मेडिकल कॉलेज है। हाँ कॉलेज के थे। सबको फोन करके बुलाया जा रहा था कि ऐसा है, आओ तो काफी संख्या में आया था। सर वर्दी में अगर इस तरह का हाथ लगाया जाएगा और सब जवान भी बहुत धैर्य से काम लिया, जवान लोग भी जुटा था लेकिन धैर्य से काम लिया। अपने ऊपर पदाधिकारी अगर मान लीजिए दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता तो कल दिन होमगार्ड को बदनाम किया जाता है, लेकिन वो लोग धैर्य से किया, एक भी कुछ नहीं बोला, न ही कोई कुछ हाथ उठाया, किसी तरह का बात नहीं हुआ। इसलिए आप लोग संज्ञान में लीजिए, इस पर कार्रवाई करने का कृपा किया जाए, इसीलिए हम लोग आपको लेकर